हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडल निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिग्नोमेट्री। पिछले 4-5 दिनों से कुछ कारणों से जो है वीडियो नहीं आ रहे थे और अब जो है आपकी वीडियो जो है लगातार आएंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने काफ़ी कुछ जो है कवर कर लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, और ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल चाहे कोई भी हो, आप इस ट्रिक से किसी भी सवाल को हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए, इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा, आपको सवाल में वो वैल्यू रखना है और आपको जो है बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी सॉल्व करने के आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, पहले समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर दिया है साइन, ठीक है, या फिर अगर कॉस, तो आपको क्या करना है, थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको दिया है साइन, कॉस, टैन, ठीक है, या कॉट, कुछ भी दिया है साइन कॉस टैन, तो आपको थीटा बराबर क्या लिखना है, 0 डिग्री नहीं रखना है। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 45 डिग्री। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब आप वैल्यू रख रहे हो तो हर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 1/0 ऐसा फॉर्म नहीं बनना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका आंसर जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो सब आप सिर्फ इस बात को याद रखेंगे कि जो भी आप वैल्यू रखेंगे उससे जो है हर में 0 नहीं आ रहा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं सवालों पे और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सवाल आपके आसान हो जाते हैं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपको क्या दिया है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा बाय 1 - tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा। ठीक है, सवाल देखने पे खतरनाक लग रहा है लेकिन एक्चुअल में सवाल खतरनाक है नहीं। ठीक है, हम लोग इसके 2 मेथड देखेंगे। सबसे पहले मेथड जो है जनरल मेथड और दूसरा मेथड जो है मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ट्रिक से इसको हल करना है। ठीक, तो पहली मेथड की बात करते हैं। देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है इसका, cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसको मैं डायरेक्ट cos 2 थीटा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा ये हर में आ जाएगा। ठीक है, 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा। ठीक है, और 1 - tan थीटा से 1 - tan थीटा कैंसिल हुआ तो 1 + tan थीटा बच गया। अब ऊपर भी 1 + tan थीटा है तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट गया तो 1 - tan थीटा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करेंगे, ये cos 2 थीटा ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर को खोलूँ तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, तो यहाँ से प्लस 2 tan थीटा आएगा, यहाँ से माइनस का 2 tan थीटा आएगा। ठीक है, तो 2 tan थीटा और 2 tan थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा फाइनली क्या है यहाँ पे, 1 + tan थीटा। ठीक है, और ये क्या ब्रैकेट में 2। ठीक, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको नीचे क्या लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये बराबर 1 होता है, और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से था यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या आ गया 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा, तो डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos 2 थीटा। ठीक है, तो इतने वैल्यू की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 1/cos 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ cos 2 थीटा ब्रैकेट में 1/cos 2 थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 के बराबर। ठीक, देखिए ये तो था जनरल मेथड, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में इससे आपको जो है सवाल हल नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। आप सवाल को करेंगे कैसे, आप करेंगे इस प्रकार के सवालों को ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा या कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर 0 या 90 रख सकते हैं। ठीक है, जब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों हो तो थीटा हम क्या ले सकते हैं 45 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा भी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं 45 रख के देखते हैं। अब देखिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए अगर tan 45 मैं थीटा की जगह पे 45 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan 45, और अगर tan 45 बन गया तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 वाला फॉर्म बन जाएगा, मतलब 1/0 वाला फॉर्म, तो ऐसा फॉर्म हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इससे सवाल गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक, अब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो tan 0 क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, मतलब 0/1 मतलब कि 0। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या होता है 0। तब देखिए अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो थीटा 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 मतलब कि 1। अब यहाँ से देखिए क्या बन रहा है 1 प्लस tan 0 तो 0 होता है, तो यहाँ से भी 1 बच जाएगा, यहाँ से भी ये 0 आ जाएगा, मतलब फाइनली क्या बन रहा होगा 1 माइनस 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, इसी प्रकार से 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए 0 का तो कोई मतलब है नहीं एक्चुअल में, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, यहाँ से बच गया 1 ये पूरे में से, और यहाँ से पूरा बच गया 1, तो हमारा आंसर फिर आ गया 2। ठीक, तो देखा आपने बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी त्रिकोणमितीय सूत्र के हमने सवाल को हल किया सिर्फ थीटा की वैल्यू रख के। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, और आपको एग्ज़ाम में क्या है इसी मेथड से आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे किस प्रकार से हम लोग अगले सवालों में भी इसका यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, √2 प्लस फिर √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑप्शन ए है 2 tan थीटा, ऑप्शन बी है 2 sin थीटा, ऑप्शन सी है 2 cos थीटा, और ऑप्शन डी है cos थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसे अप्रोच करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos 4 थीटा बनेगा। ठीक है, अब cos 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो मेथड बताया उसका अप्लाई करके देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं ईजिली और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देख रहा हूँ। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देखते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से cos 4 थीटा। ठीक है, तो थीटा अगर 0 है तो cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, और cos 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फाइनली √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1। ठीक,
अब देखिए 2 + 2 4 हो गया, ठीक, यहाँ से 2 + 2 4 हो गया। अब 4 का अंडर रूट है तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 + 2 मतलब कि अंडर रूट 4 या फिर 2, ठीक है। अब ऑप्शन में तो आपको 2 दिया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में आपको इस प्रकार त्रिकोणमितीय रूप में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने थीटा 0 डिग्री माना था, आप सभी ऑप्शन में थीटा 0 डिग्री रख के देखिए और देखिए कि इसमें 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा 0 रखूँ तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसी प्रकार से इसमें रख के देखते हैं, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से हमारा 2 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए cos 0 अगर हम लोग 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 1, तो यहाँ से 1 हो रहा है, तो आंसर ये गलत है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये जो है हमारे बहुत ज़्यादा मतलब मदद करता है सवालों को हल करने के लिए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब आपको त्रिकोणमिति के सवाल आएँ तो आप सबसे पहले इन्हीं मेथड से अप्रोच कीजिए, वैल्यू पुटिंग वाली मेथड से। थीटा की वैल्यू 0, 90, ठीक है, या फिर 45 ऐसा रख के देखिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 0 × 0, ठीक है, 1/0 इस प्रकार का फॉर्म ना बन रहा हो, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे, यदि x की वैल्यू दिया है x बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, और y बराबर sec थीटा प्लस cosec थीटा है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या है, ठीक। y की वैल्यू ऑप्शन ए दिया है 2x/x² - 1, ऑप्शन बी है 2x/x² + 1, ऑप्शन सी है x/x² + 1 और ऑप्शन डी है x/x² - 1, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली इसको अप्रोच करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या दी है sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक। sec थीटा को चेंज करेंगे 1/cos थीटा में और cosec थीटा को 1/sin थीटा में, ठीक। इसके बाद हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेथड 1 है, जनरल मेथड, जिससे कि सभी बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। देखिए y बराबर क्या दिया है sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, ठीक। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, यहाँ क्या आ गया sin थीटा प्लस sin थीटा से sin थीटा गया, यहाँ क्या गया cos थीटा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 2 का ऊपर गुणा और भाग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा तो मेरे को पता है x के बराबर है, लेकिन sin थीटा इंटू cos थीटा नहीं पता है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos² थीटा - 1, मतलब कि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या लिखा जा सकता है, देखिए अगर मैं x² निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो x² क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे खोल देंगे तो क्या आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता है आपको क्या है 1 है, तो यहाँ क्या आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। आप यहाँ से क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या साइड में चल रहा है x², तो अगर मैं सिर्फ इसको चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं एक को इस पार कर लूँगा, तो x² - 1 कितना हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब मैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ x² - 1, ठीक है। और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू मेरे को पता है कि sin थीटा प्लस cos थीटा x के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x अपॉन x² - 1, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरल मेथड, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस मेथड से नहीं जाना है। मैंने पहले कहा आपको क्या करना है, आपको ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक। और ट्रिक कैसे आप अप्लाई करेंगे, देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखूँ, थीटा = 45 डिग्री, ठीक, तो क्या हो जाएगा sin थीटा
साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। कॉस थीटा कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो हम लोग को यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखिए x बराबर क्या दिया है साइन थीटा इन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैं थीटा बराबर 45 रख रहा हूँ, तो साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, इसी प्रकार से कॉस 45 भी 1/√2, तो ये कितना हो गया 2/√2, या फिर आप क्या कह सकते हैं √2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई √2, ठीक है। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक थीटा सेक 45, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू क्या होगी जो कॉस 45 की होगी उसकी जस्ट उल्टी, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो सेक 45 की √2। इसी प्रकार से कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2, तो कितना आ गया 2√2, ठीक है। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिल गई 2√2, ठीक। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है 2√2, ठीक है। हमसे y की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करेंगे x जहाँ पे है x में हमने क्या निकाला है √2, x बराबर √2 रख के देखेंगे, तो x के यहाँ √2 रखेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ 2x/x² माइनस 1 है, तो x की जगह क्या रखना है √2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, मतलब कि 2√2, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका आंसर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो आपसे फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल एग्जाम में आए, आप सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से ट्राई कीजिए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से ट्राई करके ऑप्शन को चेक कीजिए, इसी में आपका बहुत कम समय लगेगा। और अगर आप जो है फॉर्मूले से जाएंगे, जो मेथड से जाएंगे, तो उसमें आपके बहुत काफ़ी समय लग सकता है और हो सकता है कि आप सवाल को हल ना कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।